मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हमें कुछ बोलना चाहिए। उसी संदर्भ में हम आज का यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक हमने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है। काफ़ी गंभीरता से हमने अध्ययन करने के बाद यह वीडियो बनाना शुरू किया है। तो आप एक एक शब्द सुनिएगा और अपने सही कमेंट हमारे पास सकारात्मक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का शीर्षक है, हमारे प्राचीन काल में शिक्षा का स्तर अधिक था, यानी साक्षरता दर अधिक थी अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले। ऐसा हमने जो पढ़ा और उसमें जो प्राप्त किया, उस आधार पे हम बोल रहे हैं। और विदेशी इतिहासकारों ने भी इसको माना है। खास करके विंसेंट स्मिथ ने तो साफ साफ लिखा है कि अशोक के काल के समय साक्षरता दर अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले अधिक थी। तो एक प्रमाण बहुत ज्यादा हो जाता है कि विदेशी इतिहासकारों ने भी इस बात को माना है। अब हम इस संदर्भ में हम 3-4 बिंदु आपके समक्ष रखते हैं कि क्या प्रमाण है और किस आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं कि प्राचीन काल में साक्षरता यानी पढ़ने लिखने का स्तर अंग्रेजी हुकूमत काल से अधिक था। तो हम आपके सामने क्रमशः 4 से 5 इसके प्रमाण रखते हैं, जिन्हें आप मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा और आप महसूस कीजिएगा कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा रहा होगा। तो हम सबसे पहले एकदम प्रामाणिक जो हमारे सामने साक्ष्य उपलब्ध हैं, खास करके अभिलेख के रूप में, वो अशोक के काल के हैं और एक दो नहीं, लगभग 250 के आसपास अभिलेख हैं। 47 जगहों पर मिले हैं, लगभग 180-82 के आसपास अभिलेख मिलते हैं और लगभग 47 जगहों पर मिले हैं। और दक्षिण भारत यानी कर्नाटक से लेकर अफगानिस्तान तक चारों तरफ पूरे भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य था। और हमने एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत भी किया था कि भारत के महान निर्माता सर्वप्रथम अशोक थे। उन्होंने ही भारत का सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण किया था। यानी भारत के एक तरफ से ऐतिहासिक दृष्टि से वो निर्माता सम्राट अशोक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने जितने बड़े साम्राज्य पर अधिकार किया था और आधिपत्य करने के बाद शासन किया था, अब अद्वितीय है वो। और संभवतः इतिहासकार भी मानते हैं कि उस समय अशोक, उस काल में अशोक से बड़ा साम्राज्य शायद ही किसी और का रहा हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अशोक ने इतने अधिक अभिलेख लिखवाए, क्यों लिखवाए? अपनी बात जो वो चाहते थे, दम का उद्घोष हो या चाहे कुछ भी हो, अपनी बात वो प्रजा तक पहुंचाना चाहते थे। उनका धम का उद्घोष कई माने में बहुत बड़ा है, अद्वितीय है। उस पर तो 1 घंटा लेक्चर दिया जाए तब भी कम है, हम नहीं जाएंगे उसमें। जियो और जीने दो का पाठ है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उनका धम जियो और जीने दो का पाठ है। अब अपनी मूल भावना को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तमाम अभिलेख खुदवाए। जैसा कि हमने कहा, लगभग 250 स्थलों से मिले हैं। अब क्यों खुदवाया? आखिर उनको विश्वास रहा होगा ना कि हमारा समाज, हमारी प्रजा शिक्षित है, लोग पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए। अगर ऐसा रहता तो उनके पास तमाम पत्र भेज दिए गए होते कि आप शिक्षित कीजिए लोगों को। उन्होंने सीधा लोगों को एक तरफ से लोगों से वार्ता की और एक तरफ से उनकी आवाज है प्रजा को के सम्मुख वो अपनी आवाज प्रस्तुत करते हैं। तो निश्चित रूप से ये इतने बड़े प्रमाण हैं, शायद संसार में इतना बड़ा प्रमाण आज तक नहीं मिला है शिक्षा के स्तर को जानने के लिए। विंसेंट स्मिथ ने गलत नहीं लिखा है कि अशोक के काल में शिक्षा का स्तर भारत में अंग्रेजी हुकूमत काल से कहीं बहुत अधिक था। अब हम आते हैं और प्राचीन चलते हैं। ठीक है, हमारे पास अभिलेख उपलब्ध नहीं है, सैकड़ों सभ्यता में है, लिपि का ज्ञान हमको है, लेकिन वो चित्रात्मक है और जिस दिन पढ़ ली गई बहुत कुछ जो अंधकार उस समय आवरण है उससे पर्दा उठ जाएगा। लेकिन हम पौराणिक महाकाव्यों में चलते हैं, हम रामायण महाभारत में चलते हैं और इस विश्वास के साथ कि हमारी उसमें अगाध आस्था है, हमारी नहीं पूरे संसार की आस्था है और इस आस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से, ऐतिहासिक साक्ष्यों से, वैज्ञानिक प्रमाणों से कि ये सही है वो गलत है, आस्था को नहीं काटा जा सकता है। हम उस आस्था में चलते हैं। अगर हम वाल्मीकि को ही हम यहाँ उदाहरण लें तो वाल्मीकि कब, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वाल्मीकि को कम से कम हमारा इतिहास भी ईसा पूर्व 1000 का तो मानता है, उससे भी पहले रहे होंगे। और मैं जो पढ़ता हूँ, मेरी समझ से वाल्मीकि का अस्तित्व ईसा पूर्व 1500 के आसपास रहा होगा। उन्होंने लिखा, रामायण हमारे सामने उपलब्ध है और उन्होंने लिखा, क्यों लिखा, और वो भी इतनी क्लिष्ट संस्कृत है। क्यों लिखा? क्योंकि वो उसको देना चाहते थे समाज को। लोग पढ़े लिखे थे तभी तो,
और हम रामायण में हम प्रसंग देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं कि सबसे पहले गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा सब पाई। तो गुरुकुल की बात आती है, हमारे गुरुकुल शिक्षा के केंद्र थे। रघुवीर, भगवान राम चारों भाई गुरुकुल गए, वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा पाई। और आगे बढ़िए कि जब भगवान राम बन जाते हैं लक्ष्मण जी के माता सीता के साथ, सीता का अपहरण हो जाता है, रावण उनका अपहरण करके लंका ले जाता है। हनुमान जी जब खोजने जाते हैं तभी वो प्रसंग आता है कि अंगूठी राम की मुद्रिका उन्होंने गिरा दी थी उनके सामने, राम नाम अंकित अति सुंदर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। क्यों? आखिर साक्षरता थी, लोग आम लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है राज परिवार था, लेकिन हनुमान जी भी ले गए तो यह मान के कि माता सीता पहचान नहीं, चलिए ठीक है, कहा जा सकता है कि राज परिवार था, पढ़ा लिखा रहा होगा। भगवान राम जब राम सेतु बनवा रहे थे तो राम राम लिख के हमारी जो वानरी सेना थी वही तो पुल बना रही थी, तो उनको मालूम था पढ़ना लिखना, तभी तो वो पुल बनाए, प्रमाण तो है ही, अब कहने वाली बात नहीं है। अब जब विभीषण इधर आ गए, इस कैंप में आ गए, रावण ने उनको लात मार दी और वो इधर आ गए। अब फिर दूत भेजकर रावण विभीषण का परीक्षण करा रहा था, वो दूत पहचान लिया गया और उसकी बड़ी धुनाई की गई। फिर लक्ष्मण ने चिट्ठी लिखकर उस दूत के साथ भेजा था, साक्षरता थी, और निश्चित रूप से चिट्ठी लेकर भेजा तो रावण पहले उसको नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन दूत ने कहा महाराज पहले इसको पढ़ लीजिए आप, यानी वो जरूर वो समझा होगा, पढ़ा होगा, जानता रहा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आम जन शिक्षा से परिचित थे, लोग पढ़ना लिखना जानते थे और शिक्षा का स्तर पर्याप्त था। और मेरा जो मूल्यांकन है, मेरी जो धारणा बनती है, मुझे लगता है कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या मौर्य काल से हम बढ़ें तो मुझे तो जहाँ तक मुझे महसूस होता है वैदिक काल में ही शिक्षा का स्तर अंग्रेजी हुकूमत से कहीं ज़्यादा रहा होगा। मौर्य काल में तो बहुत अधिक, लेकिन गुप्ता काल में हम आए, गुप्ता काल में पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज जितनी उन्नत दशा को प्राप्त कर चुका था, शायद अभी वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, शिक्षा का स्तर आज 80% 85% हो सकता है, लेकिन हर दृष्टि से गुप्ता काल बड़ा उन्नत काल था और हर चीज़ बहुत ही सुखकारक थी। गुप्ता काल में कौन इससे इनकार कर सकता है कि लोग आम जन, सामान्य जन शिक्षित नहीं थे। ठीक है, आज 80% है, तभी रही होगी, 50% तो ज़्यादा रही ही होगी, मतलब शिक्षा की स्थिति। तो गुप्ता काल तो एक तरफ से देखा जाए तो ये शिक्षा के जगत में भी एक उन्नत काल था और लोग शिक्षित थे। आज शिक्षक दिवस है, इस अवसर पर हमने आपके समक्ष अपनी बात रखी और इस दिवस पर निश्चित रूप से जो लोग भी हमारे वीडियो को देखें, हम चाहेंगे कि कम से कम बड़े सकारात्मक रूप से हमारे इस भाव को चारों तरफ प्रेषित किया जाए। आप हमारे वीडियो को देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे अन्य वीडियो भी देखिएगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे पास सकारात्मक कमेंट करें। धन्यवाद।